बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। लाइफ विद शेख किचन में आज हम बना रहे हैं बीफ का सालन। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है ये। बीफ हमने 1 kg लिया है, उसमें हमने तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे, वही चीज़ें डालेंगे जो हमारे घर में मौजूद है, मगर लास्ट में इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट टच देंगे, जिससे हमारा ये बीफ का सालन बहुत मज़े का बनेगा और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। हमने बीफ लिया है 1 kg, उसमें 2 गिलास पानी डाले हैं। आम रूटीन के मुताबिक जैसे हम अपना सालन बनाते हैं उसी तरह हमने इसमें प्याज डाला है, हल्दी डाली है, नमक डालेंगे, मिर्चें डालेंगे सुरख, और साथ ही इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालकर उसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम ऐसे ही गोश्त पकाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही पकाते होंगे, सिंपल और आसान तरीके से। बस हम इसमें अपनी चीज़ों को आगे पीछे करके डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम अपनी कोई एक आधे स्पाइसेस या मसालों को आगे पीछे करके डालेंगे तो इसके टेस्ट में डिफरेंट होगा। इसका टेस्ट खाने में भी और इसकी लुक भी देखने में डिफरेंट ही होगी। ये देखें, हमने इसमें ये 3-4 स्पाइसेस ऐड करके इसको कवर कर दिया है। आप चाहे तो इसको कुकर में भी आप गला सकते हैं, मगर ये गोश्त ताज़ा है और आपको पता है ये जितनी आस्ता आस्ता पके ये इतना ही मज़े का होता है। ये आपके सामने है, हमारा गोश्त गल भी चुका था, पानी भी ख़त्म हो गया है। अब हम अपने इस गोश्त को निकाल के उसी बर्तन में हम ऑयल डालेंगे और इसमें तकरीबन हम 1 से 1.5 पाव या आधा किलो के करीब टमाटर ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपके पास गोश्त है आप उस हिसाब से इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये देखें, 1 या 1.5 पाव के करीब थे। हमने धो के साफ़ करके कट लगा कर इसको ऑयल में फ्राई किया है। ऑयल में तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे कवर करके, ताकि इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाए। ये आपके सामने है, हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था। इनके छिलके खुद ब खुद ही उतरने शुरू हो गए थे। हमने इन्हें रिमूव कर दिया। अब हमने टमाटर निकाल के उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद हमने दोबारा इसको ऑयल में डाल दिया है। ये देखें, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें हमने इस टाइम में गरम मसाला और एक सालन मसाला है वो ऐड किया है, और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। ये सारी चीज़ें हमारे अपने घर में मौजूद होती हैं। बस हमें थोड़ा सा तरीका आना चाहिए इन्हें अपने हिसाब से पकाने का। अब देखें, हमने उसी पेस्ट में अपना जो गोश्त बॉयल किया हुआ था वो ऐड कर दिया है। अब तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखें, इसका कलर भी देखें और इसकी ग्रेवी भी देखें, बहुत अच्छी तरह बन चुकी है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और अपना प्लेटर सजाएंगे। आप भी अपना प्लेटर सजाएं और नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ खाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमारा ये सालन ग्रेवी वाला बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल करता है तो करें वरना ना करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।